नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के बारे में और जानते हैं एक ऐसे पुराने ग्रंथ के बारे में जो एक नए मॉडर्न डिजिटल टूल के साथ मिलकर इसे सीखने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। अच्छा, संस्कृत व्याकरण का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के लिए बहुत सारे मुश्किल नियम, घंटों की पढ़ाई, ये सब दिमाग में आता है। और हाँ, ये एक चैलेंज तो है, इसमें कोई शक नहीं। पर सोचिए, अगर इसे सीखने का कोई आसान, कोई बेहतर तरीका मिल जाए तो आज हम इसी सफर पर चलेंगे। हम शुरू करेंगे इस चैलेंज को समझने से और फिर देखेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन जो पुराने ज्ञान और आज की टेक्नोलॉजी दोनों की सबसे अच्छी चीजों को एक साथ ले आता है। देखिए, संस्कृत भाषा को अगर गहराई से समझना है तो उसका व्याकरण, उसकी ग्रामर जानना तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी जैसे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनसे सीधे शुरू करना किसी भी नए सीखने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है लघु सिद्धांत कौमुदी की। ये वो ग्रंथ है जो इस मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बनाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी है क्या? असल में एक और बड़ा ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। ये उसी का एक छोटा और कहें तो बिगिनर्स के लिए बनाया गया वर्जन है। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, व्याकरण को स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाना। अब इस किताब की सबसे खास बात है इसका कार्यकाल पक्ष। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आपको नियम उस ऑर्डर में सिखाती है जिस ऑर्डर में उनकी जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि बस थ्योरी के हिसाब से कुछ भी पढ़ा दिया। और इसी प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से ये स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटीज तक हर जगह इतनी पॉपुलर है। ठीक है, ग्रंथ तो बहुत अच्छा है, पर आज के ज़माने में जब हम सब कुछ खुद से सीखना चाहते हैं तो इस किताब को अच्छे से कैसे पढ़ें, खासकर तब जब आपके पास गाइड करने के लिए कोई टीचर ना हो। हाँ, तो एक तरफ तो ये क्लासिक किताब है जिसकी अपनी एक वैल्यू है, ये स्ट्रक्चर्ड है, ऑथेंटिक है। पर दूसरी तरफ आज का लर्नर है जिसे ऑडियो विजुअल एड्स चाहिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए और बिना टीचर के भी गाइडेंस चाहिए। तो यहीं पर ज़रूरत पड़ती है एक डिजिटल सोल्यूशन की, और वो सोल्यूशन है संस्कृत भाषी ब्लॉग। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ कोई वेबसाइट नहीं है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी सीखने के लिए एक पूरा का पूरा डिजिटल लर्निंग सिस्टम है। तो ऐसा क्या है इस ब्लॉग में जो इसे इतना खास बनाता है? चलिए अब इसके फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं जो इसे संस्कृत सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन डिजिटल गाइड बनाते हैं। अगर एक नज़र में देखें तो इस ब्लॉग पर आपको सब कुछ मिलता है। सही उच्चारण के लिए ऑडियो, आसान हिंदी में एक्सप्लेनेशन, वीडियो ट्यूटोरियल और हाँ, प्रैक्टिस के लिए सवाल भी। मतलब जो भी एक मॉडर्न लर्नर को चाहिए वो सब यहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो की। हर एक सेक्शन की रिकॉर्डिंग मौजूद है ताकि आप सही उच्चारण सुन सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और जो लोग अकेले पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये वाकई एक गेम चेंजर है। और फिर आते हैं वीडियोस। जगदानंद झा जी ने ब्लैक बोर्ड स्टाइल में वीडियो बनाए हैं और वो इतने अच्छे हैं कि आपको लगेगा कि आप सच में एक क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रहा है। ये एक्सपीरियंस सीखने को बहुत ही एंगेजिंग बना देता है। लेकिन असली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये ब्लॉग सिर्फ नियम रटाने के लिए नहीं है। इसका मेन फोकस है शब्द सिद्धि पर। मतलब ये सिखाता है कि शब्द बनते कैसे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। इससे आपको ग्रामर की एक गहरी, एक साइंटिफिक समझ मिलती है, सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? ये सारे फीचर्स मिलकर आपके लिए एक पूरा रास्ता तैयार करते हैं, सेल्फ स्टडी से लेकर मास्टरी तक का। एक ऐसा रास्ता जिस पर आप अकेले बिना किसी की मदद के चल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला स्टेप, आप टेक्स्ट और वीडियो से पढ़ते हैं, सीखते हैं। दूसरा स्टेप, आप ऑडियो की मदद से प्रैक्टिस करते हैं। और तीसरा स्टेप, आप दिए गए सवालों से खुद को टेस्ट करते हैं कि आपको कितना समझ आया। ये पूरा तरीका आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि ये ब्लॉग खुद ही एक वर्चुअल टीचर या आभासी आचार्य की तरह काम करता है। एक कंप्लीट गाइड जो आपको खुद सीखने की आज़ादी देता है। एक तरह से आपको अलग से किसी ट्यूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉग सिर्फ एक लर्निंग टूल नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये हमारे पुराने ज्ञान और आज की टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन मिसाल भी पेश करता है। संस्कृत भाषी ब्लॉग का वादा बिल्कुल सीधा है, संस्कृत सीखिए और आत्मनिर्भर बनिए। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है।
कि हम अपने सदियों पुराने ज्ञान को बचाने और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। संस्कृत भाषी ब्लॉग जैसे प्रोजेक्ट्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपने ज्ञान को सिर्फ बचा ही नहीं सकते, बल्कि उसे पहले से कई ज्यादा जिंदा और आसान भी बना सकते हैं।